जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं पार ब्रह्माय नमः। पाप की कमाई एक एक पाई, दुख देवे अत्यंत। दान करो सब पाप कमाई, भजन करो भगवंत। लेन देन सब पूरा करके, निर्मल होके जाओ। बोझा सभी उतार कर, साईं दया को पाओ, साईं दया को पाओ। ओम साईं मुक्तिदाताय नमः। श्री साईं गीता श्लोक नंबर 1483। आज जग की हालत ऐसी हो गई है कि सबको पैसा चाहिए, चाहे किसी भी ढंग से कमाया हुआ हो, लूट खसोट कर, बेईमानी करके। लेकिन ये जो धन घर में आता है उससे दुख आते हैं, रोग होते हैं, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता है। ईश्वर का नाम, ईश्वर का भजन ही सर्व सुखों की खान है। पाप कमाई दान करोगे तो सब दुखों से छुटकारा पाओगे। यही जन्म में लेन देन पूरा करके जाना है। एक पाई भी रह जाए तो हमें उसे चुकाने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए ये बोझा इसी जन्म में उतारना है, नहीं तो अगले जन्म में ब्याज समेत देना पड़ता है। इसीलिए लेन देन इसी जन्म में पूरा करना है, तभी हम श्री बाबा सरकार की दया पा सकते हैं। लेन देन के बारे में आज आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक गांव में एक ज़मींदार बहुत वर्षों से बीमार था। कई डॉक्टर्स, वैद्य, टोने टोटके वाले कोई नहीं छोड़ा था, लेकिन कहीं से भी कोई थोड़ा भी आराम नहीं आया। एक महात्मा जी गांव में आए तो ज़मींदार भी उनके दर्शन करने गया। उन्हें प्रणाम करके बहुत दुखी मन से कहा कि महात्मा जी, मैं इस गांव का ज़मींदार हूँ। सैकड़ों बीघे ज़मीन होने के बावजूद भी मुझे एक लाइलाज रोग है। महात्मा जी ने पूछा, क्या रोग है? उसने कहा, मुझे मल त्याग करते वक्त बहुत खून आता है और इतना जलन होता है, इतनी जलन होती है कि बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। महात्मा जी ने आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद में बोले, एक बात पूछूंगा, बुरा नहीं मानना। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज़्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर कर बद्दुआएं दी हों, जिसका दंड तुम आज भोग रहे हो? ज़मींदार बोला, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का मन नहीं दुखाया। फिर महात्मा जी बोले, याद करो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ पर छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा तो जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला। महात्मा जी की बात सुन वो खामोश हो गया और शर्मसार हो गया। बोला, मेरी एक विधवा भाभी है, वो इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो अपना हिस्सा मांगती है। मैंने उसे कुछ नहीं दिया, यही सोचकर कि ये कल अपने भाइयों को ही दे देगी। महात्मा जी ने कहा, आज से उसे हर महीने 100 रुपये भेजने शुरू करो। तब 100 रुपये में पूरा परिवार पल जाता था। 2-3 हफ्ते बाद उसने महात्मा जी को कहा कि मैं 75% ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा, कितने रुपए भेजते हो? तो उसने कहा, 75 रुपीज़। इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ है। महात्मा जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होना चाहिए। जानते हो वो कितना रोती रही है, जलती रही है, इसलिए तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है। ज़मींदार को अपनी करनी का बहुत पछतावा हुआ। सारे गांव के सामने उसने अपनी भाभी से बहुत माफ़ी मांगी, उसको उसका हिस्सा दे दिया। भाभी ने भी उसे माफ़ किया और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। ज़मींदार का रोग पूरा ठीक हो गया। याद करो, परमात्मा की लाठी बेआवाज़ होती है। ओम साईं राम, जय साईं राम।